हेलो फ्रेंड्स। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग यूपीपीएससी आरओ 60 डे स्टडी प्लान जो है डिस्कस करेंगे कि हम लोग जो है 31 दिसंबर तक यानी कि 31 दिसंबर तक हम लोग कैसे सारे सिलेबस को आरओ के सारे सिलेबस को जो है वो ख़त्म करेंगे। किसके साथ? एमसीक्यू के साथ। ठीक है। तो प्रीलिम्स के लिए ये जो स्टडी प्लान है ये प्रीलिम्स के लिए बनाया गया है। जो प्रीलिम्स आई होप फरवरी में होने वाला है। अभी डेट नहीं आया है, डेट आएगा तो कंफर्म पता चलेगा। तो हम लोग जनवरी तक का जो है दिसंबर तक का प्लान बनाए हैं। 31 दिसंबर तक हमारा जो है सिलेबस पूरा कंप्लीट हो जाएगा। सब्जेक्ट क्या क्या है? जैसे पहला जो है वो जीएस है, जो कि 140 क्वेश्चन रहेगा उसमें और 140 नंबर के रहेंगे। हिंदी जो है वो 60 क्वेश्चन रहेंगे, 60 नंबर के रहेंगे। तो पहला जो हम प्लान जो हमारे जीएस और हिंदी, इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो दोनों है, लेकिन हिंदी जो है वो 60 क्वेश्चन आएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे हिंदी से। 1 नवंबर से 10 नवंबर तक जो है हमारा हिंदी चलेगा। हिंदी में जो है हमारे 6 टॉपिक हैं। इसमें हम कम से कम जैसे एक टॉपिक के बेसिक्स पढ़ेंगे और उसके कम से कम 500 से 800 हज़ार हम क्या करेंगे, एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस एग्ज़ाम में जो है जितना ज़रूरी पढ़ना है उससे ज़्यादा ज़रूरी इसमें यह है क्वेश्चन सॉल्व करना है, कि हमें हमारी गलतियाँ पता चले और जो है हम अच्छे से, जो गलतियाँ हमारी हमें पहले ही पता चल जाएंगी तो एग्ज़ाम में हम गलती कम करेंगे। जब गलती कम करेंगे तो सिलेक्शन के चांसेस जो ज़्यादा रहेंगे। ठीक है। तो हम 1 से 10 नवंबर तक हिंदी पढ़ेंगे। हिंदी में क्या है, पहला जैसे विलोम शब्द है, पर्यायवाची है, वाक्य और शुद्ध वर्तनी है, विशेष्य और विशेषण है, अनेकार्थी है और क्या है, तत्सम और तद्भव। ये हमारा जो है हिंदी का टॉपिक है, जो कि हम 1 नवंबर से 10 नवंबर तक हम पढ़ेंगे इसको। जो इस टाइम टेबल को अपने सेल्फ स्टडी के साथ फॉलो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। वैसे हमारा जो क्लासेस है वो स्टार्ट हो जाएगा 1 तारीख से। तो उसके साथ जो चलना चाहते हैं वो उसके साथ भी इसको प्रिपरेशन अपना स्टार्ट कर सकते हैं। अब तो दूसरा, अब हम जीएस में आते हैं। जीएस जो है, जीएस में क्या है, जीएस में एक पहला टॉपिक जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट इतिहास है, जिसमें जो है दिया हुआ है हमारे जो आर का जो ऑफिशियल सिलेबस है उसमें दिया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, इंडियन नेशनल मूवमेंट और क्या है, भारत का इतिहास है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्या है, 1857 से 1947 तक का जो है वो पूरा आ जाएगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में। भारत के इतिहास में क्या है, 3 पार्ट है, एंशिएंट यानी कि प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और जो हमारा क्या आ जाएगा, आधुनिक भारत। ये हमने पाई चार्ट की मदद से आप लोग को समझाने की कोशिश की है कि जो हमारा मॉडर्न है यानी कि जो हमारा आधुनिक भारत है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। उससे जो है 12 से 15 क्वेश्चन आते हैं आधुनिक भारत से। और जो ये है, ये क्या है, एंशिएंट है यानी प्राचीन भारत है, जिससे क्या है 2 से 4 क्वेश्चन इससे आते हैं और जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो आता है हमारा मध्यकालीन भारत से। तो ये इतिहास रहा। दूसरा जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो है हमारा भूगोल। भूगोल में क्या है, भारत का भूगोल हमको पढ़ना है, विश्व का भूगोल पढ़ना है और उसके प्राकृतिक, जो भूगोल में प्राकृतिक संसाधन है वो देखना है। ये सिलेबस है, इसको मैंने पूरा डिवाइड कर दिया है कैसे कैसे हमको पढ़ना है। हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे, भौतिक विन्यास पहले पढ़ेंगे, उसमें क्या है जैसे पड़ोसी देशों के साथ भारत का अंतरिक्ष संबंध और संरचना, ये सब हम उच्चावच अपवाद तंत्र ये सब हम देखेंगे। कृषि भी हम देखेंगे, कृषि को जो है हम करेंट के साथ भी जोड़ेंगे। जैसे जो हमारा इकोनॉमिक सर्वे और बजट में जो कृषि के लिए है जो स्कीम है इकोनॉमिक सर्वे में वो देखेंगे। यूपी की स्कीम जो कृषि से रिलेटेड है वो हम देखेंगे, पढ़ेंगे। इसमें जो इंडिया की है वो देखेंगे, संसाधन और उद्योग ये सब हम भूगोल में पढ़ेंगे। ठीक है। फिर उसके बाद एक समकालीन मुद्दे, ये भूगोल के में ही हैं समकालीन मुद्दे। उसमें हम लोग ये सब पर्यावरणीय मुद्दे जो होते हैं, भूस्खलन, भूकंप, सुनामी आते रहते हैं ना, वो सब के बारे में जो है हम पढ़ेंगे विस्तार से। फिर ये हमारे आर के ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने सिलेबस उठाया हुआ है, तो वो वहीं से मैंने इसको लिया हुआ है कि अब हमारा जो थर्ड जीएस का टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा भारतीय राजनीति यानी कि इंडियन पॉलिटी, अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमी और क्या है हमारा कल्चर यानी कि संस्कृति, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग। भारतीय कृषि, वाणिज्य और व्यापार, ये अगला टॉपिक रहेगा। जनसंख्या, पारिस्थितिकी और शहरीकरण, ये भारत के संदर्भ में हमको पढ़ना है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो करंट अफेयर्स है वो हम पूरा पढ़ेंगे। करंट अफेयर्स तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और फिर उत्तर प्रदेश की जो एजुकेशन नीति है, संस्कृति है, कृषि उद्योग है, व्यापार है, रहन सहन है, सामाजिक परंपराओं के संबंध में विशिष्ट ज्ञान, ये सब हम सब पढ़ेंगे।
और करंट अफेयर्स हम कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे, हम जनवरी 2023 से लेकर के जनवरी 2024 तक का हम पढ़ेंगे। एग्ज़ाम अगर फरवरी में हुआ तो, अगर मार्च में होगा तो हम फरवरी तक का पढ़ेंगे। और आई होप आप लोग को ये सिलेबस जो है वो समझ में आया हो। ये पूरा सिलेबस है कि हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट जो है वो हम किस सब्जेक्ट को जो है कितने दिन में हमको ख़त्म करना है वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा, क्या करना है हमें, पूरा जो सिलेबस है उसको 31 दिसंबर तक हमें ख़त्म करना है। तो ये हमने प्लान बनाया है कि ये हम आप लोगों के साथ मिल करके इसको ख़त्म करना है। तो हम इसकी क्लासेस जो है यूट्यूब पे भी डेली चलेंगी, और अगर आपको सेल्फ स्टडी करके इसको ख़त्म करना है तो भी आप ये प्लान अपना फॉलो कर सकते हैं। जैसे क्या है, पहला जो टॉपिक है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हिंदी, जिसे 60 क्वेश्चन आने हैं। और हिंदी का जो लेवल रहता है वो जो है इजी टू मॉडरेट रहता है, एक आध क्वेश्चन छोड़ दो तो इजी टू मॉडरेट रहता है। तो इसमें क्या है कि 10 दिन में जो है इसको ख़त्म किया जा सकता है आराम से। कैसे भाई, इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसमें एमसीक्यू पे जो है फोकस करना चाहिए, कि ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है। मतलब जिसका बेसिक्स ना समझ में आए उसको बेसिक्स कर लो, नहीं तो उसको एमसीक्यू, वो भी एमसीक्यू जो है उस लेवल का जो कि एग्ज़ाम में, मतलब जो आर ओ के लिए सही हो, मतलब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। जैसे कि ये हमें पता कैसे चलेगा, ये हमें पता तब चलेगा जब हम प्रीवियस ईयर जो है देखेंगे, हम पीवाईक्यू देखेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे, तो हमें अंदाज़ा लग जाएगा कि कैसे है। और कुछ बुक्स हैं उसके बारे में बताऊंगी मैं, अगले एक मैं वीडियो लेके आऊँगी जिसमें मैं सारे सब्जेक्ट के इम्पॉर्टेंट बुक के बारे में बता दूंगी कि कौन कौन से बुक से हमें बेसिक्स पढ़ना चाहिए और किस बुक से जो है एमसीक्यू सॉल्व करना चाहिए, और टेस्ट सीरीज़ का क्या रोल होता है। ये सब मैं अगले वीडियो में लेकर के आऊँगी। अभी मैं सिलेबस और कैसे कंप्लीट करना है ये सब मैं बता देती हूँ। जो दूसरा, अब हम आते हैं, हिंदी तो हो गया हमारा, फिर आता है हमारा जनरल जीएस में आता है। जीएस में क्या होगा, जीएस में ज्योग्राफी होगा, जो कि है क्या करना है, ज्योग्राफी को 15 दिन में ख़त्म करना है, और मिनिमम हम जो है क्या करेंगे, 1500 एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करेंगे। मिनिमम 1500 से ज़्यादा हो सकता है। फिर आता है हिस्ट्री। हिस्ट्री 15 दिन में, 15 दिन में हमें क्या करना है, हम बेसिक्स पढ़ेंगे, और क्या है 2000 मिनिमम एमसीक्यू जो है हमको सॉल्व करना है, वो हम करेंगे। इससे ज़्यादा भी कर सकते हैं हम लोग। फिर इंडियन पॉलिटी आता है जिसको हम लोग 10 दिन में ख़त्म करेंगे, मिनिमम 2000 एमसीक्यू। फिर आएगा हमारा एग्रीकल्चर, जिसमें बजट और इकोनॉमिक सर्वे भी ऐड है, ये ख़त्म करेंगे। फिर उसके बाद आएगा पॉपुलेशन, इकोलॉजी, ट्रेड एंड कॉमर्स, जो कि 5 दिन हम लोग लेंगे, और हम लोग इसमें मिनिमम 100 एमसीक्यू जो है उनके मदद से इसको ख़त्म कर लेंगे। फिर आता है जनरल साइंस, जो कि 10 दिन में हम लोग ख़त्म करेंगे, 1500 एमसीक्यू मिनिमम इसमें करेंगे। करेंट अफेयर्स जो है वो हमारा डेली चलेगा, 20 एमसीक्यू जो है हम लोग डेली जो है इसको करेंगे। तो इससे क्या होगा, बर्डन नहीं होगा, और हमारा करेंट अफेयर्स अच्छे से कवर हो जाएगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये प्लान जो है बहुत पसंद आया होगा। तो हम लोग जो है ये प्लान 1 तारीख से स्टार्ट करेंगे,